नमस्कार दोस्तों। जब भी फैमिली में किसी भी रूम को चयन करना होता है, कमरे को चयन करना होता है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि साउथ वेस्ट के अंदर हेड ऑफ़ द फैमिली होना चाहिए। बिल्कुल सही नियम है हेड ऑफ़ द फैमिली, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है जो वास्तु को कम समझते हैं या ऊपरी तौर से जो वास्तु को देखते हैं, उनके लिए हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा घर परिवार के बुज़ुर्ग लोग होते हैं, जो कि एक्चुअली रिटायर्ड हैं और अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। अगर आपके घर में भी अर्निंग मेंबर जो जिसकी सबसे ज़्यादा लायबिलिटी है वो साउथ वेस्ट में अगर नहीं सो रहा है, तो आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपको लगता है कि जो हेड ऑफ़ द फैमिली है वो फादर मदर है, बट वो रिटायर्ड हो चुके हैं। वो उनका सिर्फ जो फैमिली डिसीजंस हैं वो उनके पास हैं, लेकिन जो ग्रोथ चाहिए, जो स्टेबिलिटी चाहिए, जो कंफर्ट चाहिए, जो आपको हेल्थ का बेनिफिट चाहिए, वो सारा साउथ वेस्ट से उस व्यक्ति को देना चाहिए जिस पर पूरी फैमिली का, परिवार का दारोमदारी या दारोमदार है। तो वो जो है वो हमेशा हेड ऑफ़ द फैमिली माना जाता है। अक्सर आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब राज्य में राजा का अभिषेक होता था, तो वो राजा जो युवराज होता था वो राजा बन जाता था और राजा रिटायर्ड हो जाता था। तो पूरे राज्य की कमान उस राजा के हाथ में आ जाती थी। तो हमने जो मॉडर्न में इसको समझने में थोड़ी गलत की, क्योंकि राजा रिटायर्ड हो चुका है, अब उसका कोई ठीक है, उसका सपोर्ट है, उसके दिशा निर्देश हैं, उसको वो सलाह दे सकता है, लेकिन जो कमान है वो राजा के हाथ में है। तो इसलिए हेड ऑफ़ द फैमिली हमेशा उसको मानिए जो व्यक्ति लायबिलिटी लेके चल रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिसके ग्रोथ के चांसेस हैं। जो रिटायर्ड हो चुका है उसके लिए ग्रोथ के चांसेस एज अ फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में था तो उनको जो सरकार सैलरी बढ़ाएगी, पेंशन बढ़ाएगी, वही पेंशन जो है वो उनको मिलेगी। उनका वहाँ सोने से कोई ग्रोथ नहीं आने वाला पेंशन का। लेकिन जो बच्चा अभी मेहनत कर रहा है, उसको अगर वो वहाँ सोता है तो उसको ग्रोथ अवश्य मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें मिलेंगी और वो आपके परिवार के लिए ओवरऑल बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए अगर आप बुज़ुर्ग भी हैं तो रिजिड मत होइए कि नहीं नहीं हम बड़े हैं, हम यहीं सोएंगे, और ऐसा नहीं है। आप उनको जगह दीजिए। आप उनका आपका जो आप हेड ऑफ़ फैमिली कब तक थे, जब तक आप सारी लायबिलिटी को निभा रहे थे। तो आपका जो स्थान है वो नॉर्थ ईस्ट हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट हो सकता है, साउथ ईस्ट में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि ये जो सिर्फ एक दिशा की हम बात कर रहे हैं 45 डिग्रीज तक आता है। तो प्रैक्टिकली अगर वास्तुविद जो है वही उसको सही ढंग से निकाल सकता है। तो इसलिए आप हमेशा जो है अपने घर में जिसकी ग्रोथ की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसको साउथ वेस्ट में सुलाइए और फिर देखिए परिणाम। तो वास्तु जो है अगर उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट आप करेंगे तो आपको रिज़ल्ट 100% मिलेगा। आधा अधूरा या बैलेंस नहीं करने से वास्तु का आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। थैंक यू।